गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 4 है। जो ओल्ड एडिशन की बुक्स है वहाँ ये चैप्टर 5 होगा। आप सभी चैप्टर नेम के अकॉर्डिंग चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है हमारा व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस, कि जो बुक्स हैं और ब्यूरियल्स हैं हमें क्या बताते हैं। बुक्स के बारे में तो आप सब जानते ही हो, और इस चैप्टर में साथ साथ हम ब्यूरियल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम मैरी की स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स हैं, अभी आप 6th क्लास में हैं, तो आप कभी लाइब्रेरी गए हैं? अगर आप वैसे मोस्टली 5th या 6th से ही आप लाइब्रेरी में जाते हो, तो लाइब्रेरी में क्या क्या देखते हो आप? एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू फॉलो हिम। टीचर ने कहा कि आप सभी मेरे साथ आए, मेरे पीछे पीछे आए। बिकॉज दे वर गोइंग टू लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम। वो सभी पहली बार कहाँ जा रहे थे? लाइब्रेरी में जा रहे थे। When मैरी स्टेप्ड इनसाइड, जैसे ही मैरी लाइब्रेरी के अंदर गई, शी फाउंड दैट लाइब्रेरी वॉज मच लार्जर देन देयर क्लासरूम। तो जाते ही मैरी ने क्या फील किया कि जो लाइब्रेरी थी वो क्लासरूम से बहुत ही बड़ी थी। एंड देयर वर सो मैनी शेल्व्स, और वहाँ पे बहुत सारी शेल्व्स भी थी। आर फुल ऑफ बुक्स, वो सारी शेल्फ किताबों से भरी हुई थी। इन वन कॉर्नर वाज कपबोर्ड फिल्ड विद लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स। एक तरफ एक अलमीरा थी जिसमें बहुत सारी पुरानी किताबें थी, ओल्ड वॉल्यूम्स थे वहाँ पे। सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कपबोर्ड, उसे देखने के लिए उसने उन्हें खोलने की कोशिश की कपबोर्ड को। द टीचर सेड, तब उसकी टीचर ने कहा, दैट कपबोर्ड हैज़ वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजन्स, कि इस जो अलग से जो ओल्ड वॉल्यूम्स है वहाँ पे बहुत सारी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, कुछ स्पेशल किताबें हैं जो अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं। डिड यू नो दैट वी हैव ए सेट ऑफ वेदास। तब उनकी टीचर ने उनको कहा कि यहाँ पे हमारे पास वेद हैं, वेदास के सेट हैं। वेद क्या होते हैं? बहुत सबसे पहले जो रिलीजियस अपने हिंदूज की जो बुक्स थी उनको क्या कहते थे? वेद कहते थे। इसी चैप्टर में हम आगे उनकी स्टडीज करेंगे। व्हाट आर द वेदास, वेद क्या होते हैं? मैरी वंडर्ड, लेट अस फाइंड आउट। मैरी ने जैसे ही सुना, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारे वेदास हैं, वेद्स हैं बहुत सारे, तो आप हैरान हुए, आप आश्चर्यचकित हो गए कि वेद क्या होते हैं। ऐसे ही मैरी भी हैरान हो गई कि वेद क्या होते हैं। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वेद क्या होते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, संसार में जो सबसे पुरानी किताब है वो कौन है? कौन सी है? वेदास ही है। यू मे हैव हियर्ड अबाउट द वेदास, आपने कभी ना कभी वेद के बारे में अपने बड़ों से सुना तो जरूर होगा। देयर आर 4 ऑफ देम, वो कितने हैं? 4 है। हाउ मैनी वेदास आर देयर? 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कौन कौन कितने वेद हैं? हाउ मैनी वेदास आर देयर एंड नेम देम, उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। क्या नाम है उनके? फर्स्ट है द ऋग्वेदा, सेकंड है सामवेदा, थर्ड है यजुर्वेदा एंड फोर्थ है अथर्ववेदा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आपका यहाँ तैयार हो रहा है इंटरनल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अगर आप सभी इंटरनल कर लोगे तो बुक एक्सरसाइज में आपको टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए। द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेदा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ये कब कंपोज हुआ था? 3500 ईयर्स अगो। तो ये भी दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया। द ऋग्वेदा इंक्लूडेड मोर देन 1000 हाइम्स। हाइम्स क्या होते हैं? मंत्र होते हैं एक तरह के, जो मंत्र होते हैं ना, पोएम रिसाइट करते हैं हम जी ने, वो यहाँ पे कितने हैं? मोर देन 1000
1000 टाइम्स है वहाँ पे। कॉल्ड सूक्ता और वेल सेड, उन्हें हम सूक्ति या वेल सेड मतलब कि जो बिल्कुल सही कहे गए हैं, जो हमारे जीवन की सच्चाई बताते हैं। These hymns are in praise of various gods and goddesses, जो ये मंत्र हैं इनमें विभिन्न देवी और देवताओं की प्रेज प्रशंसा में ये सभी मंत्र लिखे गए हैं। ठीक है, 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट, यहाँ पे 3 गॉड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी गई है। फर्स्ट अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, जो आग के देवता हैं, अग्नि देवता के बारे में, क्योंकि आप देखते हो जब भी हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं तो अग्नि देवता की पूजा करते हैं ना। इंद्र वेरियर गॉड, हमारे वेरियर गॉड कौन से थे? जो योद्धा, देवताओं और राक्षसों में भी आप अपने टीवी सीरियल्स आजकल कुछ देखते हो, वहाँ पे आप देवताओं और राक्षसों में युद्ध वगैरह देखते हो। तो योद्धा देवता कौन से हैं? इंद्र हमारे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अग्नि किसके देवता हैं? फायर के। इंद्र किसके देवता हैं? वेरियर गॉड। एंड सोमा, और सोम की भी वहाँ पे प्रेज की गई है। ए प्लांट फ्रॉम विच स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड। सोमा क्या है? एक ऐसा पौधा है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ में, These hymns were composed by sages। अब बात आती है कि ये मंत्र किसने लिखे, किसने कंपोज किया? तो ऋषिज ने। सैगेज कौन होते हैं? ऋषि मुनि। ऋषि मुनि देखे सुने तो होंगे ना। Christ taught students to recite and memorize each syllable। तो जो प्राइस्ट होते हैं पंडित, जो इन मंत्रों को उच्चारण करना लोगों को सिखाते हैं, अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। वर्ड एंड सेंटेंस, जो शब्द और वाक्य हैं वो भी यहाँ पे लिखे बताए जाते हैं। बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर, एक एक शब्द को बहुत ही केयरफुली कंपोज किया गया है, बनाया गया है, लिखा गया है। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज्ड, जो अधिकतर मंत्र हैं कंपोज जो किए गए हैं, टॉट एंड लर्न्ड बाय मैन। अधिकतर उन्हें किसने लिखा है? मैन ने, जो मैन ऋषि थी, जो मेल ऋषिज थी। एंड ए फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन, लेकिन इनमें से कुछ वुमेन्स ने भी लिखे हैं। क्लियर? द ऋग्वेदा इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत, which is different from Sanskrit you learn in school these days। जो ऋग्वेदा है वो बहुत ही पुरानी वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। which is different, जो हम आजकल संस्कृत पढ़ते हैं ना, जो ऋग्वेद में संस्कृत यूज की गई है वो इससे बिल्कुल ही अलग है। उसे हम कौन सी संस्कृत कहते हैं? वैदिक संस्कृत। वो कौन सी संस्कृत है? वैदिक संस्कृत। तो मेन डिफरेंस क्या है? जो पुराने वाली संस्कृत है उसको हम कहते हैं वैदिक संस्कृत। द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड, जो बुक्स हम आजकल यूज करते हैं वो लिखी गई होती हैं और प्रिंट की गई होती है। प्रिंटेड बुक्स ही पढ़ते हो तुम। द ऋग्वेदा वाज रिसाइटेड एंड हियर्ड रादर देन रीड, जो ऋग्वेद है वो सस्वर गाया जाता था पढ़ने के अलावा। जैसे हम तो पढ़ते हैं, हम रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन रिसाइटेड क्या होता है? सस्वर, जैसे तुम पोयम को रिसाइट करते हो, एक मधुर स्वर में लय के साथ बोलते हो ना, तो ऋग्वेद के जो हाइम्स थे उन्हें क्या किया जाता था? रिसाइट किया जाता था, सस्वर गाया जाता था, पढ़ा नहीं जाता था। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट composed and printed less than 200 years ago। जब ये कंपोज तो हुआ था बताया 3500 साल पहले, लेकिन तब इसे लिखा नहीं गया था। इसे सिर्फ जो इतने पुराने ऋषि थे उन्होंने सिर्फ गाया, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया,
फिर उनके स्टूडेंट्स ने और आगे सिखाया, लेकिन ये लिखा कब गया, प्रिंट कब हुआ, अब से 200 साल पहले। तो कंपोज और रिटन में फर्क होता है। कंपोज हुआ था 3500 ईयर्स पहले, लेकिन प्रिंट कब हुआ है, 200 ईयर्स पहले। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा।